हाँ तो भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज है संडे और संडे को हमें वीडियो को आज इंटरेस्टिंग बनाना है, राइट। सो मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे फ्रेजेस शेयर करूंगा जो कुछ आपके पास पहले से होंगे और कुछ नए आए हैं और कुछ आप सोच रहे होंगे यार ट्राई करूँ या नहीं करूँ। और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अच्छे खासे लेवल पे चल रही हैं, 30, 31, 32 डिग्री टेम्परेचर हर जगह जा रहा है, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे में नीड बढ़ गई है अच्छे फ्रेग्रेंसेस की, अच्छी खुशबू की, अच्छी फ्रेश खुशबू की। और फ्रेशीज तो ऐसी खुशबू होती हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपील करती हैं, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती हैं, मेन वेमेन बोथ। अब जिसको पसंद नहीं आती, जिसको दिमाग पे चढ़ती है, उनके लिए तो क्या क्या ही कह सकते हैं। दैट बीइंग सेड, बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेज हैं जो फिर भी सबको पसंद आते हैं, सब यूजुअली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी ही लिस्ट है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस मिलेंगे जो आप कहीं भी गर्मियों में तो किसी भी ओकेजन में लगाना पसंद करेंगे, सुबह हो शाम हो लगाइए और आपको कॉम्प्लीमेंट में मिल सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फ्रेशीज़ हैं। और ये डीएनए ऐसे हैं जहाँ पे कोई होता है ना, कुछ एक लॉस्ट कॉज बन चुके हैं कि खरीद तो लिए हैं मगर उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे उनकी, कोई भी बात नहीं कर रहा है। और दूसरा ये भी है कि भाई पड़े हुए हैं कुछ लोग तो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा है, उन्हें लगता है कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा तो वो आउटडेट हो गए। नहीं, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए कि नए फ्रेग्रेंस आ रहे तो पुराने की बात बंद हो जाए। अरे भाई, जो चीज़ अच्छी है उसकी बात क्यों ना करें, चाहे पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो। डेविड ऑफ कूल वाटर आज भी लोगों को पसंद है, जबकि दादा परदादा के ज़माने का क्या फ़र्क पड़ता है। खुशबू अच्छी होनी चाहिए, रोटेट करने चाहिए फ्रेग्रेंसेस, तभी तो पता चलेगा कि फ्रेग्रेंस सच में अच्छा है। दुकान थोड़ी ना है कि देखो आज नया है, ये नया आया, ये नया है। नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है, उसकी बात करो ना। जो पुरानी चीज़ है उसकी बात भी तो करो। जो लोगों के पास पड़ी हुई है वो लोग सोचते हैं ये तो पुराना हो गया यार, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी, तो गलत बात है। ओके चलो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे पहले आपके साथ, लास्ट तक देखना। लास्ट में एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगर आपके पास जो भी मैं फ्रेग्रेंस शेयर करने वाला हूँ, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो वो एक फ्रेग्रेंस आपके सारे काम पूरे कर देगा। लास्ट में वो आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक, और वो ठीक ठाक बजट में आ जाएगा। बट अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उसे निकालो, दोबारा से स्निफ करो, स्प्रे करो एंड अंडरस्टैंड कि क्यों उसकी इतनी बात हुई थी, क्यों वो इतना खूबसूरत था, और सिर्फ किसी और के ओपिनियन की वजह से आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ओके सो चलो शुरू करते हैं। पहला फ्रेग्रेंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है ब्लू बाय अहमद। और ये कहते हैं कि ये ब्लू द शैनल का क्लोन है। क्लोन है, इंस्पिरेशन है, टेक है, कुछ भी समझ लीजिए, ट्विस्ट है ये। इट्स स्पेक्यूलेटेड या फिर ऐसा बोलते हैं, या सन प्रोफाइल ऐसी मिलती है, ठीक है। चलो, ये एक फ्रेग्रेंस है जो अहमद ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। अहमद की पूरी बाढ़ आई थी, अहमद के फ्रेग्रेंसेस की एक बाढ़ आई थी। एंड अहमद ऐसे एक हाउस ऐसा रिलीज हुआ कि रीसेलर्स ने भर भर के अहमद के फ्रेग्रेंसेस सामने रखे। कभी ब्लू, कभी ये अपनी कल ही मैंने परसों मैंने आपके साथ परफ्यूम शेयर किया है, कल ही शेयर किया है, क्या नाम है यार उसका, कोटियोर नुआर। और उसके बाद फिर जो इनका विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल का क्लोन है। ऐसे करके कितने सारे अहमद के फ्रेंड्स हैं, अहमद का लेदर, अहमद का बिन शेक, अहमद की बाढ़ आ गई थी। एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अहमद क्योंकि लोगों को खुशबू अच्छी मिल रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही थी। द मेन फोकस वॉज परफॉर्मेंस, और बजट बहुत अच्छा था, 2 से 3 हज़ार के आसपास सब कुछ आ रहा था। मर्ज वर्ज करके थोड़े ऊपर आ गए थे, ऊद एंड रोजेज ये थोड़े 5-6 हज़ार की लिस्ट में चले गए थे। बट अपने बजट में उस जगह पे अहमद बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब भी कर रहा है कहीं ना कहीं, अब थोड़े प्राइस बढ़ गए हैं बाय द वे। तो ये इनका ब्लू है। अब ये क्या है, ये मुझे ब्लू द शैनल ईडीटी की तरफ ज़्यादा लगता है। सोपी ब्लू, थोड़ा ओपनिंग में जो ग्रेप फ्रूट है, उसके साथ हल्का नटमेग का सा एक जो फ्लेवर आता है, उस पर सिर्फ एंड में एकदम सैंडलवुड की जो एक लेयर आती है बड़ी प्यारी सी, थोड़ा शावर जेली। तो ये है ईडीटी। वैसे ईडीटी बनाया इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया। अब थोड़ी सी ओपनिंग जो है इसकी थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ी सी सिंथेटिक लगती है। सिंथेटिक एज इन देखो सिंथेटिक ही है, एवरीथिंग इज सिंथेटिक। बट द प्रॉब्लम है इसके, आपको थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे एक नकली खुशबू होती है, जैसे केमिकल्स को बूस्ट किया जा रहा हो उसे बनाने के लिए। तो एक तो हो रहा है कि आप सिंथेटिक का इस्तेमाल कर रहे हो मगर उसे एनहांस करके नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और एक होता है कि छोड़ रखा है बस कि खुशबू मैच हो जाए, बस क्वालिटी की कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा वो एसेंस यहाँ पे महसूस होता है कि हाँ भाई, जो अगर खुशबू आ रही है तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि नकली सी खुशबू लगती है, आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी निकल के आ रही है। बट बहुतों से अच्छा है, काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस अच्छा है। जो अरमाफ का जो टैग हिम आता है वो बहुत, उसके बहुत रफ एजेस है, बहुत शार्प है वो, वहाँ फिर भी ये अच्छा है। तो द पॉइंट इज, इसको शेयर करने का पॉइंट ये है कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये है,
इसकी बॉटल निकालो, आपके पास अगर इसका सैंपल है सैंपल निकालो और इसे यूज़ करो। अगर आपके पास ये है तो यूज़ करो, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 7 से 8 घंटे तो आराम से कपड़ा पड़ा रहता है, ईजिली पड़ा रहता है। तो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो उसको? यूज़ करो, रखा है तो करो, नया परफ्यूम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये है, कम से कम बॉटल ख़त्म तो होने दो। ये देखो खत्म होने आ गई, कम से कम यहाँ तक तो लेके आओ, तब तो दूसरे फ्रेग्रेंस की बात करो। अच्छा परफ्यूम है यार, खूब बढ़िया। मेरा भाई और मैं दोनों लगाते थे इसको, लास्ट ईयर खूब लगाया, और अब जो बचा है वही लगाएंगे। लगा दोबारा से कि भाई उसके लिए खरीद लूँगा, अपने लिए ना लूँगा तो उसी ने ख़त्म किया। मैंने तो ओपनिंग इतनी खास नहीं है इसकी, ओपनिंग बहुत ही इसकी गंदी सी है, जैसे आपको लगेगा बहुत शार्प सिट्रसेस और ये सब अच्छी नहीं लगती, बट धूल से सेटल होगा। मतलब ऐसे जैसे आप इसको 15 मिनट दे दो, उसके बाद ये बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो ठीक है यार, अगर ये अभी भी 2000 के अंडर आ रहा है तो नॉट बैड, नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ब्लू बाय अहमद। अगर आपके पास ये है ज़रूर ट्राई करो, और आपके पास ये नहीं है और आप ट्राई करना चाहते हो, सैंपल ट्राई करो, डिकेंट करो, डिकेंट ट्राई करो, 5 ml 10 ml जो समझ में आए ट्राई करो। लगता है हाँ बढ़िया है मेरे टेस्ट के हिसाब से, तब पूरी बॉटल प्लान करो। ठीक, तो ऐसे शुरुआत करो, और है तो एंजॉय करो। डोंट वेस्ट मोर मनी ऑन न्यू स्टफ, क्योंकि एक रिव्यूअर आपको नया दिखाया जा रहा है आए दिन ला ला के, उसकी तो दुकान चल रही है भाई। आप अपना देखो ना, आपके पास तो लिमिटेड पैसे है ना, वो रिव्यूअर है, उसने, मैंने भी पैसा लगा रखा है, मैं भी भाई चलो रिव्यूअर हूँ, मैं भी दुनिया भर का परफ्यूम उठा के लाऊंगा। मुझे पता है भाई मैं रिव्यूअर तो मुझे पैसा फूकना पड़ेगा, उसको भी फूकना पड़ेगा, मगर वो कमा भी लेगा। मगर ये समझो कि आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है ना, आपको तो 1-2 फ्रेग्रेंस चाहिए बस। आप रिव्यूअर थोड़ी ना हो, आपको थोड़ी ना ढेर लगाना है। तो समझो, फ़र्क समझो इस चीज़ में, ठीक है। देखो एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत खास नहीं लगा, बट शायद लोगों को पसंद आएगा, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये जो आइलैंड ड्रीम्स है ना, देखो एक खुशबू अच्छी है। मुझे ये रिडंडेंट थोड़ी सी इसलिए लगी क्योंकि जिसके पास पैसिफिक चिल का डीएनए है उसको ये पसंद नहीं आएगा। और इट्स लाइक जो जो एप्रिकॉट का नोट आपने देखा होगा, जो पीच का नोट आपने देखा होगा आफ्टर सॉरी एलवी के पैसिफिक चिल के अंदर, पैसिफिक चिल के अंदर जो आपने डीएनए देखा है, तो उसके अंदर से अगर आप जो एप्रिकॉट का नोट है, अगर आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर दोगे, फ्लोरल्स को एम्प अप कर दोगे, तो आपको ये सिम्फनी मिल जाएगा। सिम्फनी के ऊपर ये टेक है, तो आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर आपको ऐसी चीज़ पसंद आ रही है तो। नहीं तो मैं सच बताऊं, ये बहुत रिडंडेंट है, मेरे लिए रिडंडेंट है। अगर आपके पास पैसिफिक चिल का डीएनए नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर पैसिफिक चिल का डीएनए नहीं है, कोई क्लोन भी नहीं है, कोई छोटा सा इंडियन हाउस का कोई छोटा सा सैंपल भी नहीं है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसिफिक चिल है, टोटली रिडंडेंट बन जाता है। ऑल तो खुशबू मुझे अच्छी लगती है, और मैंने इतना सा ही लिया है क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई किया मैं समझ गया था कि भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। बट जिसके पास नहीं है उसे ही पसंद आएगा। अगर आपके पास ये है, इसे इंजॉय करो, लगाओ इसको, ठीक है, लगाओ। ये मत सोचो कि दूसरा कुछ बेहतर आएगा, आप लोड करते रहोगे, भरते रहोगे अपनी दुकान, और फिर ये सोचोगे कि कोई आएगा तो इसे इस्तेमाल करूंगा या उसे इस्तेमाल करूंगा जो नया आएगा। ऐसा नहीं होता। तो जो है उसे इस्तेमाल करो, जो आपके पास पड़ा उसे इस्तेमाल करो। इंतजार मत करो कि कोई बेहतर आएगा, कोई बेहतर आएगा। अरे ये बेहतर है, ये आ चुका है, ये भी तो आया ना जब आप किसी का वेट कर रहे थे और उस टाइम पे ये आ गया, इसके बाद कोई और आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा। आप तो एक पे टिक के एंजॉय करो उस चीज़ को, ये समझो। तो पैसिफिक चिल का डीएनए है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तरफ देखने की भी, नहीं है तो ये ले लो, क्योंकि पैसिफिक चिल थोड़ा ज़्यादा एक्वेटिक, थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा ज़्यादा फ्रूटी है। ये इतना फ्रूटी नहीं है, ये इतना स्वीट नहीं है, ये थोड़ा बैलेंस्ड है। बट जिसने वो डीएनए स्मेल किया इसके पास उसे रिडंडेंट लगेगा। तो ये है इनका आइलैंड ड्रीम्स। ओके, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है खदलाज वैसे यार, नॉट बैड। बट ये डीएनए रिडंडेंट लगते हैं अगर ऐसे ही एक दूसरे में सिमिलर फ्लैंकर्स अगर बनाना शुरू कर देते हैं। नेवरदलेस आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम शेयर करूंगा मैं, जो कि लोग भूल गए उसके बारे में, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अजमल का ब्लू मुझे बहुत पसंद है, पर एक छोटी चीज़ की वजह से, एक छोटी सी चीज़ की वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद है बाकी जितने भी क्लोन्स हैं उनसे। और आप देखो डेंट, देखो ये डेंट है, डेंट देखो, ठीक है। आप इसका जो डीएनए है और इसका जो डीएनए है वो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम, आप समझ लीजिए। एक फ़र्क है छोटा सा, वो है इसमें, और मुझे उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ट्विस्ट लगता है। जबकि वैसे ट्विस्ट तो देखो ये भी है, बट ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही हेडेक इंड्यूसिंग भी है बाय द वे, ये भी है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डीएनए ज़्यादा हेडेक इंड्यूसिंग है क्योंकि ये फेयर्स के ऊपर है, ये पर्सिवल के ऊपर नहीं है। पार्सिवल आपको ज़्यादा एक्वेटिक नहीं लगता, इट्स मोर फ्रेश, एक्वेटिक लिमिटेड है, इट्स मोर फ्रेश,
क्लीन लॉन्ड्री लाइक, ठीक है। पर्सिवल ऐसा है। यहाँ एक्वेटिकनेस बूस्ट पे है, बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है। यहाँ पे भी एक्वेटिकनेस बूस्ट पे है। ये दोनों के अंदर वाटरमेलन का नोट बोलते हैं कि वाटरमेलन का नोट है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता वाटरमेलन का नोट और कुकुम्बर का नोट सबको सिमिलर एक वाइब में रख के बस। हाँ, वाटरमेलन का नोट आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा मिठास हो जाती है तो वाटरमेलन बोल देते हैं, मिठास नहीं होती है तो कुकुम्बर बोल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा और ज़्यादा उसे ग्रीन कर दिया जाए तो एप्पल बोल देते हैं। तो ये चलता है। नेवरदलेस हम भी सीख ही रहे हैं। सो ये जो डीएनए है, मुझे इसके ऊपर देखो, ये परफ्यूम अच्छा है, मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ। काफ इज़ गुड, काफ इज़ लाइक एन ऑल टाइम फेवरेट। काफ इज़ अनबीटेबल मेरे हिसाब से। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की बात करें तो काफ को कोई बीट नहीं कर सकता एज अ फ्रेश ही। यहाँ एक्वेटिकनेस एक बैलेंस पे है। फिर आते हैं घटिया घटिया परफ्यूम जो आपने देखे होंगे, जो मेगामार वाला जो डीएनए है, वो इट लिटरली स्मेल्स लाइक समबडीज आर्मपिट फॉर रियल। आप 1 घंटा छोड़ दो उसको एंड इट विल लिटरली स्मेल लाइक आपके पास कोई बनियान पहन के खड़ा हुआ है और उसके बगल में से बदबू आ रही है। ये डीएनए है उसका। तो जब एक्वेटिकनेस और ये जो सीवीड टाइप का जो नोट है जब इतना एक्सट्रीम पे चला जाता है तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक्वेटिकनेस को इंजॉय कर रहे हो या किसी के बॉडीली सेक्रेशंस को स्मेल कर रहे हो जो कि सड़ चुके हैं। सो वो मुझे बहुत, आई जस्ट फील इट्स ग्रोस, इट्स वेरी ग्रोस। सो मुझे वो पसंद नहीं आता। आई डिस्पाइज दैट डीएनए। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एक्वेटिकनेस लगती है कि एक्वेटिकनेस है। यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा जो आपको फ्रेश सिट्रसी वाइब है, वो एटलीस्ट मस्त लगती है, बढ़िया लगती है, ठीक है। तो मुझे पसंद है, आई लाइक दैट डीएनए। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ये है, एंजॉय करो, पहनो इसको, पहनो भाई पहनो। बट मेरे पास ऑप्शंस हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं इस पर ज़्यादा डेंट नहीं डाल पाया, मैं इसे ज़्यादा वेयरिंग नहीं दे पाता। वो एक पर्सनल टेस्ट है, ठीक है। इसको ज़्यादा वेयर किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे करता हूँ। वो ट्विस्ट ये है, इसके अंदर एक छोटी सी, बहुत ही हल्की सी एक बूंद ऊद डाला गया है, जो कि अजमल बहुत करता है, पता है आपको। अजमल की ये एक निंजा टेक्निक है उसको एक यूनिक टच देने की, एक मिडल ईस्टर्न टच देने की। तो जब ये आए थे ना गीसा के इंपीरियल वैली और ये सब, उससे पहले अजमल ये काम कर चुका था कि एक्वेटिकनेस के साथ थोड़ा सा ऊद का इस्तेमाल किया जाए, बखूर का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, आपको इसके अंदर ना एक बहुत ही पेक्यूलियर सा एक हेडेक देने वाला एक नोट मिलता है और बहुत ही मिस्टीरियस नोट है वो बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया था। वो है ऊद का नोट। इसके अंदर ऊद डाला हुआ है। एबरक्रोमियन फिश डीएनए के अंदर ऊद है वो, जो थोड़ी सी इसके अंदर एक वार्मथ देता है भाई, एकदम महसूस होता है। आई वॉज सो कन्फ्यूज फॉर अ वाइल के ये क्या है, इनके अंदर कुछ फर्क है, क्या चीज़ है यार। ये बहुत टाइम बाद समझ में आया, वो ऊद है। एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड कि यार इन लोगों ने क्या मज़ेदार चीज़ की। बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, दिस डीएनए इज नॉट फॉर एवरीबडी, ऑल्दो मेनी पीपल एंजॉय इट। जिस दिन समझ जाओगे ना कि वो ऊद है, उस दिन ऐसा लगेगा अरे भाई यार ये था वो अभी तक, ये तो ऐसा लगता है। बट दिस इज मोर सेफ टू वेयर, दिस इज मोर सेफ टू एंजॉय। ये ज़्यादा पसंद आएगा आपको। इट्स वेरी से ऑल फैक्टरी फ्रेंडली, परेशान नहीं करेगा। ऑल दो एक्वेटिक बहुत है। तो अगर मुझे पर्सनली कुछ प्रेफर करना हो तो आप डेंट देख सकते हो, देखो फ़र्क देखो, ठीक है। बट अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपके लिए कौन सा डीएनए है। आपको मैंने समझा दिया है। ऑल्दो ये ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इट्स टोटली अप टू यू। बट फिर भी इट्स नॉट अ बैड डीएनए। अगर पड़ा हुआ है, कुछ नया लेने की जरूरत नहीं, पहले बॉटल खाली करो, फिर नई बात करेंगे, फिर दूसरी बात करेंगे। नहीं है तो सैंपल ट्राई करो। सैंपल के लिए वेबसाइट्स के लिंक डाल दूंगा, इनसे सैंपल लो, डिकेंट लो, छोटे छोटे बनवा के लो, उन्हें ट्राई करो। अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे मत लो, एज सिंपल एज दैट। तो ये दोनों फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। ओके, आपके साथ एक बहुत अच्छा परफ्यूम शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आई थिंक अभी तक इस परफ्यूम को किसी ने क्लोन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है नुसुक का समा और ये अभी लेटेस्ट परचेज़ है, और जो टॉप पे है वो भी एक लेटेस्ट परचेज़ है। वो किसी का, मैं कहूँगा आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन, जिसकी वजह से आज वो टॉप नंबर पे है। एंड एक होता है ना कि आप परसीव कर लेते हो कि वो हिट है और वो रूल करेगा फ्रेग्रेंस। तो वो जो चीज़ है वो आपको बताऊंगा कैसे हुआ। ये है समा बाय नुसुक। अब ये क्या है? इस डीएनए से आपको याद आएगी एक्वा द जियो ईडीटी की एक याद आएगी, एक डीएनए आपको साथ साथ महसूस होगा। बट ये इनका टेक है गोल्ड फील्ड्स एंड बैंक्स के पैसिफिक रॉक एंड ओक मॉस का। ओके, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज एटमाइजर्स एनी मोर। जो एक बेसिक 60 MCL का जो एटमाइजर होता है ना, 60 भी तो नहीं तो 120 MCL का जो बेसिक एटमाइजर होता है ना परफ्यूम में, वो बेस्ट है। ये यार ये जो शोबाजी है ना यार, ये क्या है यार।
दिस इज अ गुड डीएनए. दिस इज लाइक स्वीट, सिट्रसी, ग्रीन, बहुत हल्का सा, बहुत ही हल्का सा एक बबल गमी सा नुआंस आता है, बहुत हल्का, और आता है, अब भी आ रहा है. ओके. और उसके बाद ये एक्वेटिक हो जाता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है. आपको एक्वा दी जियो ईडीटी का एक एसेंस यहाँ मिलता है. आपको यहाँ ओक मॉस मिलता है भर भर के. ठीक. उसके साथ आपको एक्वेटिक टच साथ साथ चलता रहेगा. दिस इज बेटर, दिस इज मोर वेरिएबल, दिस इज अ डीएनए जो, जैसे अगर आपको जो मेरे भाई हैं जो ये कहते हैं कि भाई वाकई में वो जो मेगामार का डीएनए वो कचरा है, कबाड़ है, घटिया है, ट्राई दिस. ये उस डीएनए के साथ उसे बिठाकर उसे ग्रूम किया गया है, उसे इंसान बनाया गया है, उसे थोड़ा सा लवेबल बनाया गया है, ऐसा समझ लीजिए. और उसके अंदर थोड़ी मिठास डाली गई है, थोड़े फ्लोरल हिंट्स डाले गए हैं, वहाँ ओक मॉस को डाला गया है, और उस एक्वेटिकनेस को टोन डाउन करके एक बैलेंस पे लाया गया है. एक्वा दी जियो ईडीटी फिर से बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको यहाँ अच्छे से महसूस होगा. बट क्या वही फ्रेग्रेंस है? नहीं, उससे काफ़ी अलग है. बट उसी बॉल पार्क में ज़्यादा आपको ये पसंद आएगा ओवर एक्वा दी जियो ईडीटी, क्योंकि आपको वो भी मिल रहा है, कुछ नया भी मिल रहा है. सो पैसिफिक रॉक एंड ओक मॉस अगर कुछ स्मेल करता है तो इसके जैसा है. उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है, उसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस इतनी नहीं जितनी इसकी है. ऑब्वियसली बात है, इसको एम्प अप करके लोगों के लिए बनाया गया है बिकॉज पीपल वांट दैट. बट स्टिल परफ्यूम बहुत अच्छा है, आई लाइक इट. मतलब ये शायद इन गर्मियों के लिए अगर आपको कुछ भी सिट्रसी, फ्रेश, ग्रीन, अर्दी, एक्वेटिक चाहिए तो आपको ये पसंद आएगा. और हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वर्साचे के मैनोफ्राश की भी आपको याद आएगी, यहाँ पे अच्छी खासी आएगी. यहाँ भी हल्का सा एक वाटरमेलन का सा नोट मिल रहा है, जैसा आपको काफ में मिलता है, जैसा आपको पर्सिवल में भी मिलता है. सो इट्स अ गुड डीएनए, इट्स एक्चुअली अ गुड डीएनए. आई माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ पे है एक बड़ी बहुत ही पेक्यूलियर से मिठास है. कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे मीठा सा वनीला, बट वो वनीला नहीं है, नो. बट है, समथिंग इज देयर. टोंका बीन जैसा भी कुछ है. आई कुड बी रॉन्ग भाई, आई एम जस्ट ट्राइंग लाइक यू, बट लग रहा है ऐसा. बट फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड. हवा में भी ये खूबसूरत लग रहा है, आप क्लोज भी खूबसूरत लग रहा है. लिहाज आपको लगेगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है इससे. ये ऐसा फ्रेग्रेंस है. परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी बहुत अच्छी है. आराम से 8 घंटे से ज़्यादा आपको ये अपने कपड़ों पे महसूस होगा. प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटे का है, अच्छा खासा, बशर्ते 8 से 10 स्प्रे आपके चाहिए, अच्छे खासे स्प्रे. ये एटमाइजर है ना, ये हवा में डिफ्यूज़ हो, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ना कपड़े के बिल्कुल क्लोज जाके ऐसे लगाना है, जिससे कि ये सारा बबल है फटाक से कंज्यूम हो जाए. ये दूर से मत मारना. देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या खेलवाड़ होता है. देख रहे हो मेरे पास कितना पहुंचा है? नहीं, ये सब नीचे गिर गया. मेरे पास हल्का सा झोंका पहुंचा है यहाँ तक आके, बस सारा स्प्रे वेस्ट हो गया. तो कोशिश करो, अगर आपके पास ये लोगों ने फिल्मी चीज़ें कर रखी हैं आपके साथ, तो पास से स्प्रे करो बिल्कुल जितना हो सके. जैसे कि मान लो यहाँ पे ना, तो जिससे कि ये सब कंज्यूम हो जाए फटाफट, ये करना है. ठीक, तो आपका जूस वेस्ट नहीं होगा. इन्होंने जो कर दिया, अब आप बचाओ उसको. सो दिस इज नुसुक समाज. ओके, काफ़ी अच्छा है. अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ऐसा कुछ डीएनए नहीं है, आपके पास ना ईडीटी है एक्वा दी जियो का, आपके पास ना मेगामार जैसा डीएनए, आपके पास ऐसा कुछ भी ना, आपके पास कोई फ्रेशी नहीं है ना, तब आप लेना. फ्रेशी अगर आपके पास है, या जो भी मैंने मेंशन किया, पहले इसे खत्म करो, पहले इन्हें खत्म करो बिल्कुल, उसके बाद नए फ्रेग्रेंस की बात करना. ओके. और सैंपल ट्राई करो, इसका भी सैंपल आपको मिल जाना चाहिए. सैंपल ट्राई करो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मत ट्राई करो. सैंपल नहीं मिल रहा ना, मत ट्राई करो. अरेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं, जब आ जाएगा तब ट्राई कर लेना. कोई भाग नहीं रहा, कोई रेस नहीं लग रही है. ओके, ऑल राइट. एक डीएनए मुझे काफ़ी अच्छा लगा आजकल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. देखो ओरिजिनल पे पैसे फूकना मैं नहीं समझूंगा. देखो एलवी का अगर आप मीटियोर लेने चलोगे तो मुझे वो रिडंडेंट लग रहा है. मुझे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है उसकी बिल्कुल भी. इफ़ आई वर यू और मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये होंगे, मैं तब भी एलवी का मीटियोर नहीं लूँगा, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो. मुझे फ्रेशीज़, महंगे फ्रेशीज़ पे पैसा लगाना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अंदर ना, एक तो आप समझ लीजिए जैसे आर्ट नहीं मिलता, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती. जैसे गेरला के फ्रेग्रेंसेज हैं, अगर वो फ्रेशी भी है तब भी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, अगर वो वार्म है तब भी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट गेरला. तो सबके साथ वो नहीं है. एलवी के फ्रेग्रेंसेस ऐसा लगता है कि सिट्रसेस का एक घोल है, काफ़ी सारे सिट्रस के साथ खेला गया हो, बस और कुछ नहीं. मतलब यू कैन नॉट गेट द कॉम्प्लेक्सिटी कि क्या हो रहा है, कि आप यहाँ से उठकर वहाँ भी गए और वो मज़ा आया, फिर और आ गए और मज़ा आया. वो चीज़ नहीं मिलती सिट्रसेस में, फ्रेशीज़ में. तो मुझे लगता है फ्रेशीज़ में तो क्लोन ही अच्छे हैं. सच में बता रहा हूँ, क्लोन ही अच्छे हैं और कुछ नहीं. कि अच्छी सी हवा में खुशबू आ जाए बहुत है, दैट्स ऑल. तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है, लोग डिफर कर सकते हैं. इट्स जस्ट माई थिंकिंग, दैट्स ऑल. सो ये है शियाका स्नो, ये अच्छा है, इन्होंने अच्छा बनाया है. अगर आपको एक्वेटिक फ्लोरल्स पसंद नहीं है ना, तो इसे मत लेना. अगर आपको CK1 पसंद नहीं है
इसको मत लेना, बहुत सिमिलर है उससे। CK1 के साथ कुछ सिट्रसेस है यहाँ पे। अगर आपको पसंद नहीं है ना, मत लेना। अगर आपको पाउडरी फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, मत लेना। बट यहाँ पे एक मीठा सा फ्लावर है और उसके साथ थोड़े सिट्रसेस हैं ओपनिंग में काफ़ी सारे। उसके बाद धीरे धीरे मस्की हो जाता है और थोड़ा वुडी हो जाता है, थोड़ी सी ग्रीन एज है और बट ये बहुत ज़्यादा पाउडरी भी हो जाता है आगे जाके। तो पहले बता रहा हूँ, ये मुझे पसंद आया है, बट सबको पसंद आएगा आई हैव नो आइडिया। अगेन सैंपल करो, सैंपल ट्राई करो। देखो सैंपल से क्या होगा, 200-250 रुपये अगर आपके सैंपल में चले गए तो वो 200-250 आपके अंदर की खुजली भी खत्म कर देंगे और आपको पूरी बोतल लेने का जो 2500-3000 रुपये आप में जो आग लगेगी और फिर जो आगे जब बिक नहीं पाएगा वो सबसे ज़्यादा दुख देगा। तो वो 2500 से एक जीरो हट के 250 ज़्यादा सही है, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के उठाना, अगर उठाना है तो। ये अच्छा फ्रेग्रेंस है बट मेरे लिए अच्छा है, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, सैंपल करो। बट मुझे ये काफ़ी पसंद है, शेयर कर रहा हूँ, शायद मेरा टेस्ट किसी का रेजोनेट कर जाए, मुझे अच्छा लगा। ओके, नाउ फॉर द शो स्टॉपर, रिफ्स कोस्टा दे अमल्फी। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, मैं नहीं जानता ये किसका क्लोन है, क्या इंस्पिरेशन किसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। मैं डाइसेक्ट करूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है, बट जो डायरेक्शन देख के बनाया गया है मुझे नहीं पता। ओके, वैसे जो पूरी की पूरी एक्वा दी पार्मा की लाइन आती है ना, फीको दे अमल्फी और मेडिटेरेनियन सी, ऐसे करके मतलब काफ़ी सारी सीरीज़ है उनकी। मेरे पास उनके डार्क फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा हैं रादर देन फ्रेशीज, जैसे कि सैंडालो, एम्बर और ऊद मुझे बहुत पसंद है उनका, एक्वा दी पार्मा का। और ज़फ़ेरान, आई थिंक उसका नहीं यही नाम है, वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी यूनिक ट्विस्ट ऑन सैफरॉन, बहुत अच्छा है। 200 ml की बोतल है मेरे पास, वो इतना पसंद आया था मुझे, मैं आपके पास शेयर करूँगा। सो ये है कोस्टा दे अमल्फी और इसकी बोतल बिल्कुल ऐसी है जैसे डेजर्ट दे सहारा। अब ये फ्रेग्रेंस के लिए आई वॉन्ट टू थैंक यू अपने दीप भाई फ्रॉम सेंट सागा। उन्होंने एक रिव्यू किया था इसका, आई थिंक पूरे फ्रैगकॉम में सबसे पहला रिव्यू उन्हीं का है इंडिया में। बाहर हुआ है नहीं हुआ है, मगर इंडिया में अगर आप सर्च करोगे तो उनका रिव्यू सबसे पहले पॉपअप होगा। एंड भाई ही हैज़ सच अ फैंटास्टिक नोज, उन्होंने फटाक से पकड़ लिया है क्या है। एंड आई वॉज लाइक कि भाई ही नेल्ड इट एंड ही क्रैक्ड इट सो वेल। यार देखो इसमें भी वही चीज़ है, तो पहले ही बोल रहा हूँ सोच समझ के स्प्रे करना। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा थिएट्रिक हो सकता है बट सारा जूस वेस्ट होता है। आपका जूस सीधा फटाक से अपना टाइम पे उस जगह पहुंचना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। ये धीरे धीरे जो वहां तक पहुंचता है ना, उतने में तो देखो एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखो मैं बकवास नहीं कर रहा, देखो कहां गया, सब नीचे गया। अगर मैं यहां नहीं हूं तो ये नीचे गया, तो अगर मैंने दूर से मारा तो इसका थोड़ा सा झोंका मेरे पास पहुंचेगा। तो इसको लगाने का एक ही तरीका है, अपने पास लगाओ, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्या है, ये एक ट्विस्ट है मेरे हिसाब से, एज पर अगर मैं आपको डायसेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे कहीं से नोट्स पकड़ के नहीं बताऊंगा, या ना मैंने कहीं फ्रेगरेंटी का खोल रखा है, ना मैंने कहीं कागज़ वागज़ लगा रखा है कि कहाँ पड़ा है क्या नहीं, आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो मुझे मिल रहा है ओपनिंग में, मुझे एक यहाँ ग्रेप फ्रूट मिलता है, एक जिंजर का नुआंस मिलता है जो मुझे याद दिलाता है थोड़ी सी टाइगर की, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी टाइगर की। ओके, उसके बाद यहाँ एक मीठा सा संतरा आता है और एक फिजीनेस आती है जिसे सुनते ही अगर आप एक फ्रैग हेड है आपको समझ आना चाहिए, ये आपको रिमाइंड कराएगा एलवी के आफ्टरनून स्विम की। अब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इमेजिनेशन के ऊपर आफ्टरनून स्विम एक ज़्यादा अच्छा डीएनए पसंद है। आई लाइक दैट डीएनए मोर ओवर इमेजिनेशन और इवन पैसिफिक चिल। तो मुझे ये बहुत पसंद आया एंड थैंक्स टू दीप भाई कि मतलब मैं उनकी वीडियो से इनकरेज हुआ हूँ ये देखने के लिए। एंड भाई दिस इज एक्चुअली अ सुपर स्टार, दिस इज एक्चुअली सुपर, आई एम नॉट ग्लेजिंग, द परफ्यूम इज लेजिट, दिस इज गुड। बॉटल भी बहुत अच्छी है इसकी, देखो ये पूरा का पूरा वेलवेटी टेक्सचर है, पूरा वेलवेटी, और ऊपर से ये टाइगर जैसी बॉटल है इनकी, देखो टाइगर जैसा आपको दिखेगा, ऊपर से थोड़ा सा लगता है सही है बट ठीक है नेवरदलेस। सो ये जो परफ्यूम है इसके अंदर आपको शुरू में टाइगर मिलता है थोड़ा सा कुछ देर के लिए, बट 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आफ्टरनून स्विम बन जाता है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फॉर मी। फिजी, और हाँ यहाँ वो फिजीनेस बिल्कुल 7 अप जैसी नहीं लगती, वो एक बैलेंस्ड फिजीनेस है जितनी होनी चाहिए। तो आपको एटलीस्ट ये 7 अप जैसा तो नहीं लगेगा, आपको वो मीठा सा संतरा टोटली दिखता रहेगा, मिलता रहेगा, महसूस होता रहेगा हवा में। और द बेस्ट पार्ट इज ये परफॉर्म करता है,
इट परफॉर्म्स ईजिली ऑन योर क्लोज 6 से 7 घंटे आराम से, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है आराम से। 1 घंटे से ऊपर का प्रोजेक्शन है इसका। 8 से 10 प्रे करो, बढ़िया बढ़िया, ये चलेगा, ये मस्त चलेगा और वैल्यू फॉर मनी है। मुझे 2000 के अंडर मिल गया है ये। आई होप ये अब भी 2000 का हो, आई होप ये बढ़ ना जाए, बट मैं यहाँ कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा। देखो, नहीं लेना मत लो। कभी बोलोगे भाई हाइप बना रहा हूँ, मैं हाइप नहीं बना रहा, हटा दो, नहीं लेना मत लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशबू अच्छी है। दीप भाई ने जो बोला, इट्स एक्चुअली लेजिट, द होल थिंग दैट ही मेंशन्ड इज लेजिट। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट इज़ अ पोटेंशियल सुपरस्टार, दिस फ्रेग्रेंस इज अ पोटेंशियल सुपरस्टार ऑफ कमिंग समर्स। पसंद आएगा आपको, आपका डेली ड्राइवर बन सकता है। अब ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसपे कोई सा भी फ्रेशी नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, फिजूल पैसे में आग नहीं लगानी। अगर आपके पास सारे फ्रेशी खत्म हो गए हैं तो ये लेना है। ये कुछ भी नया नहीं है, ये 2 DNA का ट्विस्ट है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन से निकल के कुछ और आ गया, ठीक है। सिमिलर चीज़ है, पहले स्मेल की हुई चीज़ है, पहले देखी हुई चीज़ है। खुजली हो रही है, सैंपल करो। सैंपल इज़ द वे टू गो। सैंपल ही करना है आपको पहले, ठीक है। अगर आपके पास सच में कोई परफ्यूम नहीं है, कोई फ्रेश ही नहीं है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, आपने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया, तब आप इसे ट्राई कर सकते हो। और उससे पहले सैंपल, पूरी बॉटल से पहले सैंपल ट्राई करना। ये कितना ही सेफ हो, कितना ही फ्रेश हो, कितना ही अच्छा हो, पहले सैंपल करो। सैंपल से आपको पता चल जाएगा आपके लिए है या नहीं है। कभी कभी खुशबू बहुत अच्छी होने के बाद भी लोगों को पसंद नहीं आती। सब्जेक्टिविटी समझो, सब्जेक्टिविटी। जो लोग यहाँ पे आके कमेंट्स में ये बोलते हैं, अरे यार ये आदमी कुछ भी बोलता है, मुझे तो बकवास लगा, इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे घुसने से पहले अपने आप को ये एक बात शीशे में खड़े होकर समझाओ कि भाई फ्रेग्रेंसेस आर सब्जेक्टिव। जो वो बोल रहा है ज़रूरी नहीं है मेरा टेस्ट हो, समझे? ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरे दुनिया को ये बोलते रहोगे मुझे पसंद नहीं आया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। और किसी दिन तुम्हें आकर कोई ये बोल देगा कि तू पागल है भाई, तेरा दिमाग खराब है, तो अपने घर बैठ। तो उस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए अपने आप को पहले ही समझा लो कि एवरी फ्रेग्रेंस इज सब्जेक्टिव। हर खुशबू हर सब के लिए नहीं बनी, ओके। तो इसीलिए बोलता हूँ, उस चीज़ से बचने के लिए खुद सैंपल करो, मेरी नाक पे ट्रस्ट मत करो। अगर तुम्हें पता चल गया परफ्यूम क्या है, उसके बाद छोड़ दो, जाओ कहीं सैंपल करो, तो उसे अपने आप जस्टिफाई करो, अपने आप समझो, अपने आप उसे डाइसेक्ट करो कि हाँ इट वॉज वर्थ इट और नॉट, ओके। समझो इस बात को। तो परफ्यूम अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। देखो, वही मेरा काम है आपको ये कहना कि परफ्यूम अच्छा है नहीं अच्छा, ठीक है, ये आपको बताना। और परफ्यूम में आपको क्या क्या महसूस होता है, खरीदना ना खरीदना टोटली आपका डिसीजन है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए मैं आपको ये कहूँगा, सैंपल ट्राई करो कि इसका थोड़ा सा जूस कहीं मिल जाए आपको, वो ट्राई करो। अच्छा लग रहा है तो पूरी बोतल लो, वरना मत लो। कोई डंडा नहीं कर रहा भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सीधी बात, रियलिस्टिक बात, प्रैक्टिकल बात। कोई दुकान नहीं चल रही है भाई, खरीदो मत खरीदो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं आपको बस खाली एक चीज़ बता रहा हूँ, जो अच्छी है ट्राई करना ना करना इज टोटली अप टू यू, ओके। सो ऑन योर एक्शंस। सो दिस इज द लिस्ट, एंड ये जितने भी परफ्यूम्स हैं, अगर आपके पास पहले से हैं, बॉटल खोलो, लगाओ, एंजॉय करो। नहीं है तो जो समझ में आ रहा है उसका सैंपल ट्राई करो, समझ में आ गया पूरी बॉटल लो, एंजॉय करो। ढेर नहीं लगाना, 1 से 2 परफ्यूम, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उन्हें ही एंजॉय करो। कंटेंट जितना भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, टाइम पास के लिए देखो, बट उससे इतना ज़्यादा परसुएड नहीं होना, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि चले पैसा निकाला और ख़रीद लिया। ये तुम्हारा जॉब नहीं है। तुम्हारा जॉब है, इस सब के अलावा भी एक दुनिया है जिसको देखना, एंजॉय करना, राइट। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल को दोबारा हम इसी इस टाइप के कंटेंट के साथ आएंगे, आपके साथ ऐसे ही कुछ फ्रेग्रेंसेस शेयर करते हुए, आपको बताते हुए, समझाते हुए, नॉलेज के पर्पज से ही, बट विल ट्राई टू एनलाइटन यू ऑन मोर एंड मोर दैट व्हाट्स कमिंग, एंड is it for you or not, we'll definitely dissect in front of you, right? So I hope you like this review, I hope you like this video. I'll send you next video. This end, signing off.